जय हिंद दोस्तों। आज हम स्पेशल टॉपिक जो कि गांधी जी से रिलेटेड है, महात्मा गांधी से रिलेटेड है, उनके बारे में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को एक साथ संकलित करने की कोशिश की है, ताकि आपको निश्चित रूप से गांधी से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो आपके प्रश्न सॉल्व हो पाएँ और आप अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर पाएँ निश्चित रूप से। चलते हैं इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। गांधी जी का जन्म कब हुआ? सबको पता है, 2 अक्टूबर 1869 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर है। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? इसका सही आंसर होगा 1893 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर है। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? इसका सही आंसर सितंबर 1906 में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सितंबर 1906। आपको मैं याद दिला दूं कि सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां पर ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा इंडियन ओपिनियन अखबार। साप्ताहिक अखबार एक तरह से कहें आप कि वीकली होता था, इंडियन ओपिनियन 1903 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो साप्ताहिक शुरू किया था वह था इंडियन ओपिनियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। इसी दिन इसी कारण से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आपको याद दिला दूं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर है। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही, यहाँ शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए जो कि सही वन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर है। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी अपमानित किए गए और उनको अपदस्थ कर दिया गया था? सीधा इसका आंसर है पीटर मार्ट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। एक्चुअली वहाँ पर वैलिड टिकट होने के बावजूद भी गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था। यह चूंकि वहाँ पर एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन स्किन कलर, दैट वाज कॉमनली नोन एज अपार्थाइड सिस्टम। याद रखिए, रंग भेद की नीति थी वहाँ पे, इसलिए उनको वैलिड टिकट होने के बावजूद भी स्टेशन पर उतार दिया गया था, क्योंकि वह इनका रंग गोरे लोग से मैच नहीं कर रहा था। चलिए कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर है। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किए थे? इसका सही जवाब होगा 1910 में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर है। गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? इसका सही जवाब 1908। इसका सही जवाब क्या होगा? 1908। आपको याद दिला दूं कि दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जोहान्सबर्ग में वह जेल गए थे पहली बार 1908 में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर है। गांधी जी पहला अनशन, भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। पहला अनशन और दूसरा सत्याग्रह ध्यान रखिएगा। पहला अनशन अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के साथ जो थी वह यही था, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है, और दूसरा सत्याग्रह में काउंट होता है वह। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर है। किस कारण गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? इसका सही जवाब है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जिसमें बंद करके अबाउट 379 लोगों को गोली से मार दिया गया था जनरल डायर के द्वारा, जिसके बाद दुखी होकर के गांधी जी कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर है। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सीधा आंसर इसका महाराष्ट्र है, याद रखें, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? सही जवाब 1933 में, 1933 ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर है। गांधी जी ने साप्ताहिक यंग इंडिया कब शुरू किया था? 1919 में, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 16। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन कब शुरू किया था? इसका सही जवाब नवजीवन, याद रखिएगा, 1908, 1908 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। आपको एक बात और भी बता दूं, गांधी जी को 1915 में राजवैद जीवराम कालिदास
ने संबोधित किया था? महात्मा से पहली बार संबोधित किसने किया था? राजवैद्य जीवराम कालिदास ने। लेकिन उनको महात्मा किसने कहा, ऐसा हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। चूंकि हम महात्मा गांधी की चर्चा कर रहे हैं फिलहाल, अधिकतर क्वेश्चन उन्हीं से संबंधित होगा, थोड़ा सा ध्यान भी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर है। गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? गांधी का आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर है। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1908। हिंद स्वराज याद रखिएगा, 1908। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है? 1915 से लेकर 1948। याद रखिए इसको, 1915 से, कभी कभी 1919 से भी होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? क्या क्या नाम है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई ट्रूथ विथ माई एक्सपेरिमेंट, क्या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर है। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? 1869 से 1921। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? 1927 में। ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन ए गुजराती में। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर है। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देश जी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर है। निम्न में से किसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी? सत्याग्रह सभा, अखिल भारतीय हरिजन समाज, इंडियन ओपिनियन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर है। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की थी? 1932। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को। ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर है। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग। याद रखें, इसका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर है। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35। श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है एटी आरिया राटने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर है। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर है। केन्या के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जोमो केन्याटा। ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर है। इंडोनेशिया के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुकर्नो को। अहमद सुकर्नो, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40। बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल आंग सान। याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर है। 42। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था? लुई फिशर ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया था? थॉमस मर्टन। थॉमस मर्टन। ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर है। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया का लेखन किसने किया था? जोसेफ लेली वेल्ड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर है। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? कैबिनेट क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47।
बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? इसका सही आंसर महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर है। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? बेलगांव 1924, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर है। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 51, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। 52, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब महात्मा गांधी होगा, ऑप्शन नंबर सी।